Good morning, dear students. Today I am explaining next page of the chapter The Homecoming. His mother took Makhan's side. यानी माखन और उसकी फ़तिक की मदर, जब दोनों भाइयों में लड़ाई होती है और जो माखन फ़तिक के ऊपर झूठा ब्लेम लगाता है किसने मेरी पिटाई की थी, और वो झूठ बोल देता है कि नहीं इसने मेरी पिटाई की थी, मैंने नहीं की। तो वो उसकी मदर जो है माखन और फ़तिक की, माखन छोटा था ना, छोटा भाई, उसी की साइड लेती हैं। उन्हें साइड इन अ मूवमेंट एंड पुल्ड फ़तिक अवे। वो तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगता उन्हें, और छोटे वाले की ही साइड लेती हैं, माखन की। क्या करती हैं, फ़तिक को पुल्ड अवे, और वहाँ से भगा देती हैं। बीटिंग हिम विद हिज हैंड्स, उसको अपने हाथ से पिटाई कर करके वहाँ से भगाती हैं, मारना स्टार्ट कर देती हैं। वैन फ़तिक पुश्ड हर असाइड, जब फ़तिक जो है अपनी मदर को ही अंदर की तरफ पुश करता है, धक्का दे देता है, यानी उनको अपना हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता है। शी शाउटेड आउट, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं उसकी मदर। वाट यू लिटिल विलेन, तुम क्या कर रहे हो शैतान। वॉट वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी मदर को ही हिट करोगे, यानी क्या तुम अपनी मदर को ही धक्का मारोगे, ये उसकी मदर कहती हैं फ़तिक से। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंज अराइव। ये सब ऐसी क्रिटिकल पोजीशन थी, वहाँ पर सिचुएशन थी उसके घर में, फ़तिक और माखन के में। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर, कैसे वाले ग्रे हेयर स्ट्रेंजर वहाँ पर आते हैं। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, वो पूछते हैं क्या हो रहा है यहाँ, क्या मामला है। फ़तिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, वो उसको बहुत बुरा लगता है और शर्म आने लगती है फ़तिक को कि ये कोई भी अजनबी आ गया और हमारे घर में ये क्या हो रहा था। नेक्स्ट, बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज। लेकिन जब फ़तिक की माँ उस स्ट्रेंजर की तरफ देखती हैं तो उनका जो एंगर था, गुस्सा थी, जो नाराज़गी थी, वो तो बिल्कुल सरप्राइज में चेंज हो जाती है कि क्या सरप्राइज मिला है। फॉर सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्यों था ये, क्या सरप्राइज क्यों था, उनको सरप्राइज में कैसे चेंज, क्योंकि वो अपने भाई को, जो एक स्ट्रेंजर आया था वो कौन था, वो उनका भाई था, यानी फ़तिक के मामा। हर ब्रदर एंड क्राइड, वो अपने भाई को पहचान लेती हैं और क्या चिल्लाती हैं, वाई दादा वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वो कहती हैं अपने भाई से वाई दादा, यानी आप यहाँ कहाँ से आ गए, यानी उसे नहीं पता थी कि उसके भाई आने वाले हैं और इतने सालों बाद उससे मिलेंगे। एज शी सैड दीज वर्ड्स, जैसे ही वो ये वर्ड्स बोलती हैं उसकी मदर, शी वोड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, वो अपने भाई के पैर छूने लगती हैं। हिज ब्रदर हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे। अब अपनी बहन से वो इतने दिनों से नहीं मिले थे सिस्टर के, क्योंकि उनकी मैरिज से पहले ही वो बॉम्बे में सेटल हो गए थे और उसकी मैरिज पर भी नहीं आ पाए थे। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे। अब उसकी सिस्टर की मैरिज के बाद उसके बच्चे भी थे दोनों, लेकिन उसका हस्बैंड भी एक्सपायर हो गया, लेकिन उसके जो भाई थे वो नहीं आ पाए थे। दिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा, अब जो दिसंबर उसके भाई का नाम, स्ट्रेंजर जो थे उसका नाम अब यहाँ पर दिया है, हैड नाउ कम बैक टू, अब वो कहाँ पर, कैलकाटा वापस आ गई। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, जब वो कलकत्ता में वापस आए तब अपनी बहन के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट, ही हैड देन हेस्टेन टू सी हर एज सुन एज हर फाउंड आउट वेयर सी वॉज, अब उन्होंने अपनी बहन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि वो कहाँ पर है और उससे वो मिलना चाहते थे जल्दी से जल्दी। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, कुछ थोड़े दिन तो बहुत ही अच्छी करने। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ, यानी कुछ दिन तो आराम से निकल गए उनके हैप्पीनेस में। द ब्रदर, उनके भाई ने क्या पूछा अपनी बहन से, एजुकेशन ऑफ 2 बॉयज़, कि वो दोनों बच्चों की पढ़ाई कैसे करवा रही हैं। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर दैट फ़तिक वाज अ परपीचुअल नॉनसेंस, उसकी बहन बता दी कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो तो बहुत ही शैतान है, इधर उधर घूमता रहता है और कुछ भी पढ़ाई नहीं करता है। ही वॉज लेजी डिसोबीडियंट एंड वाइल्ड, वो बहुत ही कामचोर है, काम नहीं करता है,
फतिक के बारे में बताती हैं। मेरी बात नहीं मानता और एक जंगली जैसा बिहेवियर करता है। बट माखन वॉज अ गुड एज गोल्ड एज क्वाइट एज अ लैम्प एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। लेकिन माखन छोटे वाले बेटे की बड़ी तारीफ करती हैं। वो तो बहुत ही गोल्ड की तरह प्योर है, शांत रहने वाला है, मेमने की तरह, लैम्प की तरह सीधा है और पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। उसकी मदर क्या करती हैं, फतिक की तो बुराई करती हैं और छोटे वाले माखन की बहुत ही ज़्यादा प्रेज करती हैं। विशंभर काइंडली ऑफर टू टेक फतिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकटा। तो विशंभर जो उनका भाई था उसकी माँ का, यानी फतिक का मामा, वो क्या ऑफ़र करते हैं कि मैं ठीक है फतिक को अपने साथ कैलकटा ले जाऊँगा, वहीं अपने बच्चों के साथ पढ़ाऊँगा। द विडो मदर रेडिली एग्रीड। उसकी जो विडो मदर थी, यानी फतिक के फादर नहीं थे, वो बड़ी जल्दी ही एग्री हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं कि अच्छा है फतिक को ले जाओ, वहाँ पर जाके वो पढ़ाई करेगा। वैन हिज अंकल आस्ट फतिक, जब उसके अंकल यानी मामा ने फतिक से पूछा इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कैलकटा विद हिम, क्या वह कैलकटा उनके साथ चलना चाहता है। हिज जॉय न्यू टू बाउंड एंड ही सैड, वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा ओ यस अंकल, वो कहता है हाँ, बड़ी जल्दी ही कह देते कि हाँ मैं चलना चाहता हूँ। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट, वो उन्होंने क्लियर कर लिया कि वो उसे ले जाना चाह रहे थे और वो एग्री है जाने के लिए। नेक्स्ट, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फतिक। उसकी मदर के लिए बहुत ही आराम मिल गया क्योंकि फतिक से पीछा छुटकारा मिल गया उन्हें फतिक से, कि जो भी शैतानियाँ करता था, लड़ाई वड़ाई करता रहता था, इधर उधर वो घूमता था। शी हैड अ प्रिजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। उसकी माँ ने, प्रिजुडिस होता है पहले से ही मन में कोई धारणा, यानी अपना कोई विचार बना लेना, मन में ये बना लेना कि ये ऐसा ही है, चाहे वो ऐसा हो या न हो। तो जो बड़ा वाला बेटा था फतिक, उसके बारे में उनका क्या मन था कि ये हमेशा मेरे अपोजिट ही काम करता है। ठीक है, द बॉय हैड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन, यानी उसके जाने पर उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा था। द टू ब्रदर्स, दोनों में उनके लिए क्या था, छोटा वाला अच्छा है, बड़ा वाला बहुत ही शैतान है और कोई काम धाम नहीं करता। इसकी मदर ने अपने मन में ऐसी बना रही थी बात, ऐसा सोच रखा था पहले से ही, चाहे वो गलत करे या ना करे, हमेशा उसकी मदर उसको फतिक को गलत ही मानती थी। सी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे, उनको हमेशा ये लगता था किसी दिन ये माखन को परेशान करेगा इन रिवर, या तो माखन को किसी दिन ये नदी में या कहीं किनारे पर फेंक देगा। ब्रेक इन हिज हेड इन फाइट, और लड़ाई में किसी न किसी दिन अपने छोटी भाई को किसी दिन इसका सिर फोड़ देगा। टू रन हिम इनटू द सम डेंजर, और हमेशा उन्हें उससे खतरा लगा रहता था, बड़े वाले बेटे से, फतिक से। एट द सेम टाइम शी वॉज सम वॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फतिक एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, तो इसलिए वो हमेशा ये चाहती थी कैसे भी कैसे करके ये हमसे दूर चला जाए कहीं पर फतिक, इससे हमें छुटकारा मिल जाए। कौन सोचता था, ये फतिक की मदर सोचती थी फतिक के बारे में। फतिक as soon as was settled kept asking his uncle every minute when they were to start। अब फतिक को पता चल गया कि मैं अपने मामा के साथ कलकत्ता जाने वाला हूँ, तो वो बड़ा खुश था। वो सोच रहा था चलो यहाँ से छुटकारा मिलेगा और मैं वहाँ पर खुश रहूँगा, और वो हर मिनट अपने मामा से पूछ रहा था कि हम यहाँ से कब चलेंगे। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, पूरे टाइम उसको यही चुपता रहा कि हम यहाँ से कब जाएं, एक्साइटमेंट की वजह से कम यहाँ से हम कैलकटा के लिए चलेंगे। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, पूरी रात उसे नींद भी नहीं आई कि हम नेक्स्ट डे ही जाने वाले हैं। ही बिक्वेट टू माखन इन परपिचुअलिटी हिज फिशिंग रॉड, अब क्या करता है वो बड़ी हैप्पीनेस की वजह से माखन को अपनी जो फिशिंग रॉड थी वो भी दे देता है। हिज बिग काइट, और अपनी बड़ी पतंग भी दे देता है। एंड मार्बल्स, और अपने मार्बल्स भी, खेलने के जो भी सामान थे वो अपने छोटे भाई को दे देता है कि मैं तो कैलकटा जा रहा हूँ, अब मैं इनका क्या करूँगा यहाँ। इंडीड, वाकई में। एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, जाने के समय पर, जब वो जा रहे थे वहाँ से,
हिज जेनरसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड। वो अपने भाई को सारे सामान दे रहा था और उसे देख के बहुत खुश हो रहा था कि मैं अपने भाई को सारा सामान ये दे रहा हूँ, और बहुत ही काइंड हार्टेड लग रहा था। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।